Yes, good morning and welcome to all students. Previous day we were discussing about political parties, and under this topic we have already hearing about the national party like भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई एमएल. We all have we have already discussed about it. But in politics there are so many challenges in front of the political parties. अर्थात हम लोगों ने पिछले क्लास में सिविक्स के अंतर्गत देखा था कि आज 18 तारीख है भाई साहब. कि ढेर सारे प्रावधान विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज का देखने को हम लोग को मिला. आज अस्तित्व में जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है भारतीय जनता पार्टी है और नेतृत्व करता भी सक्रिय है, सक्षम है. किंतु इस पार्टी का अपना कार्य है, कर रही है पार्टी. हमेशा आप सभी भैया बहन को ध्यान में रखना है, एक सफल लोकतांत्रिक सरकार में यह भी परम आवश्यक होता है कि एक सक्षम, सशक्त अपोजिशन पार्टी भी हो. आज तो जितनी पहले जो सबसे बड़ी पार्टियां थी वह भी आधा तीतर आधा बटेर हो गई है. और बहुत कम उम्र के व्यक्तित्व को कमान सौंप दिया गया, जिसके कारण कभी इधर कभी उधर भाग करके जब कोई परिस्थिति, विषम परिस्थिति आती, जैसे कोरोना का कालखंड है. अब ऐसी जो महत्वपूर्ण पार्टी है उनके नेता, नाम नहीं बताऊंगा, भाग के कहां चले गए, इटली चले गए कि कहां चले गए पता नहीं चला. 2 साल तक कोई चर्चा तक नहीं चली. इतने महान विपत्ति की स्थिति में जो संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में है, विश्व आज झेल भी रहा है. इसीलिए एक विपक्षी का भी होना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है, रूलिंग पार्टी होती है, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम मनमानी कोई ऐसी काम, मनमाने ढंग से काम न करे जो देश के हित में न हो, जनता के हित में न हो. उन्हें हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है एक सक्रिय अपोजिशन पार्टी के कारण. यानी वो मानो घुड़सवार के लिए जिस प्रकार से लगाम वो कंट्रोलिंग का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से एक सफल लोकतांत्रिक गतिविधि के लिए, सरकार के लिए एक सशक्त अपोजिशन पार्टी का भी होना आवश्यक है. किंतु दुर्भाग्य कि अन्य जितने भी तमाम पार्टियां हैं
पता नहीं क्यों नहीं उन लोगों में इस प्रकार का भाव पनपता है कि हम लोगों को सरकार की गतिविधियों पर भी ध्यान में रखना है, नजर रखना है। आवश्यक कार्य करने के लिए भी जो देश के हित में है, जनता के हित में है, वहां अपोजिशन को सपोर्ट करना चाहिए। किंतु अपोजिशन का मतलब होता है कि हर कार्य में विरोध करना, ऐसा थोड़े होता है। जहां सरकार की अच्छी नीति है उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, जहां लगता है कि कुछ डिविएशन आने की संभावना है वहां अपोज भी करना चाहिए। खैर, लंबा चौड़ा क्लास हो जाएगा। हमको आना है चैलेंजेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, चैलेंजेज टू पॉलिटिकल पार्टी। सबसे बड़ी समस्या है ये नहीं है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल के सामने चुनौती नहीं है, बहुत समस्या आती है, बहुत चुनौतियां। उसमें से सबसे पहली बात है क्या कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पार्टी के भीतर भी लोकतंत्र का अभाव होता है। कहने को यह लोकतांत्रिक सरकार है और उस लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में पार्टी के भीतर में भी लोकतंत्र का अभाव रहता है कि एक ने यदि कह दिया, कोई निर्णय ले लिया, अब सभी हो, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, अरे भाई साहब, पार्टी के अन्य सभी कार्यकर्ता है, सभी सहयोगी है, सभी नेता है, सबको मिलकर विचार करना चाहिए। नहीं तो फिर लोकतंत्र कायम रह कहा जाता है, वन मैन की बात हो जाती है। पहले मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी, नेहरू जो करेगा वही होगा, बाकी सब गए हवा खाने के लिए। उसके बाद इंदिरा जो करेंगी वही होगा। अरे भैया, आप लोग भी सुझाव देने के लिए यथार्थ परामर्श तो दीजिए, उनका विचार तो अपेक्षित है। नहीं, कांग्रेस पार्टी मतलब नेहरू, नेहरू मतलब सोनिया, सोनिया मतलब राजीव, राजीव मतलब सोनिया गांधी, मतलब नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, अब राहुल। क्या और कोई नहीं है? ये तो परिवारवाद की बात हो गई। यानी एक आदमी जो कहेंगे वही होगा। अरे आपकी पार्टी में और भी नेता लोग, योग्य नेता लोग हैं, सबका विचार विमर्श लीजिए भाई। उसी प्रकार से आप भाई, मैं अन्य तमाम प्रकार की पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं गिनाना चाहूंगा, गलती से नाम मैं बोल दिया हूं। खैर, भाव यह है कि कमोबेश सभी पार्टियों में पार्टी के भीतर ही लोकतंत्र का अभाव है भाई साहब। फिर लोकतंत्र का औचित्य ही क्या रह जाता है? लोकतांत्रिक सरकार है भाई, डेमोक्रेटिक स्टेट है अपना, और वहां पर पार्टी के अंदर ही इस प्रकार का अभाव देखा जाता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है भाई। अभी मैं कह रहा था डायनास्टिक सक्सेशन, वंशवाद, ये क्या है? नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, अब तो प्रियंका जी भी। तो क्या और कोई नहीं है ऐसे योग्य नेता उस पार्टी में कि पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में रखे? ये वंशवाद की परंपरा, राजतंत्री शासन प्रणाली का माना लगता है कि मानव द्योतक है। ये क्या तमाशा है? बहुत ही योग्य नेता कांग्रेस में भी है भाई, तो फिर वंशवाद क्यों? यह भी बहुत बड़ी चुनौती है, इसको दूर करना होगा। भारतीय जनता पार्टी का देखिए,
जनसंघ से आप काम कीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिर भारतीय जनता पार्टी 1980 में ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उधर आर के आडवाणी जी। फिर आगे की पीढ़ी को देखिए, कहां किसका कुछ सही कुछ नहीं है। ये तो ठीक है, बहुत हद तक ठीक है, लेकिन ऐसी पार्टियां कै ठो है, नाम गिनाइए। नहीं है। भाव यह है, यह अपवाद मान लीजिए कि आप हम भारतवासियों के लिए यह एक सुखद संजोग है कि ये वंशवाद बीजेपी अपवाद के रूप में है, वंशवाद इसमें नहीं है। अब चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बने, उधर देखिए गृह मंत्री को देखिए, हालांकि इनमें भी कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन अभी अच्छी पार्टी के रूप में देश की जनता ने उनको बहुमत भी दिया है, दोबारा मौका दिया है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म की हुई है। लेकिन तमाम पार्टियों की मैं बात करता हूं, न केवल बीजेपी की, न केवल कांग्रेस की, न केवल जनता दल की, न केवल जनता दल की, न केवल आरजेडी की, न केवल लोजपा की, लोजपा को भी ले लीजिए, क्या स्थिति है आपके सामने में है। तो यह भी समस्या है वंशवाद की। आजकल बहुत ही गंभीर समस्या है भाई, मनी एंड मसल पावर, यानी ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। राजनीति में धन का और आपराधिक तत्वों का बहुत तीव्र गति से प्रभाव बढ़ने लगा है। बहुत मसल पावर वाले व्यक्ति हैं, दुर्दांत हैं, धनाढ्य हैं, चलो भाई राजनीति में ले आओ। बहुत लोग डर से वोट देगा, जो सामने में आना नहीं चाहेगा वो मतदान का प्रयोग ही नहीं करेगा। पता है, आप लोग सुनते होंगे भैया बहन लोग, कई ऐसे मसल पावर वाले होते हैं जो जेल में होते हैं, चुनाव जेले से जीत जाते हैं, क्योंकि जान सबको प्यारी है जी, जिंदा रहेंगे तो रस्सियों बांट के खाएंगे, गौ घर में ऐसी कहावतें हैं। वैसे आजकल बहुत सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो है मनी, आजकल देखिए कितने ऐसे कैंडिडेट हैं, शायद 5% भी नहीं मिलेंगे, जो बहुत अभावग्रस्त परिवार का हो, वो राजनीति में गया हो। शायद गिनती पर इक्के दुक्के ही होंगे। ये बात अलग है कि आपका विधायक भी, इसमें अपवाद है आपके यहाँ के। ये बहुत बड़ी चुनौती है, यानी ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, इसका बहुत प्रादुर्भाव तीव्र गति से हो रहा है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है, यह भी एक चुनौती है। इसके बाद मीनिंगफुल चॉइस, विकल्पहीनता की भी समस्या है, चुनौती है। अब देख रहे हैं कि दूसरा कोई पार्टी नहीं है। अभी आज के समय में क्या हुआ आफ्टर मोदी, समस्या है भाई। सफल सशक्त और भी विपक्षी पार्टी होनी चाहिए कि चलो भाई ये नहीं तो वो, अच्छा वो भी नहीं तो आपके बाद दूसरे को भी मौका दो। दूसरी ऐसी कोई पार्टी ही नजर नहीं आती है देश के सामने। यह भी एक चुनौती है। पैरेलल में वैसी कोई पार्टी ही नहीं है, सिंगल पार्टी है पूरे देश में जो क्षमतावान है और शासन करना जानती है और पब्लिक भी उनके सपोर्ट में है। और भी होना चाहिए विकल्प के रूप में तैयार, ताकि और भी
को कार्य करने में और सुविधा मिलेगी। यदि इस प्रकार की मीनिंगफुल चॉइस जो है का अभाव है, यानी विकल्पहीनता की कमी है, विकल्पहीनता है, तो इस स्थिति में यह भी एक चुनौती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आज के समय में सर्वोत्तम लोकप्रिय पार्टी है और रूलिंग में भी है, अच्छी बात है, लेकिन और भी पार्टियों को आना चाहिए आगे, अपनी पहचान बनाना चाहिए कि कल होकर के यदि सरकार की नीति देश के अनुकूल नहीं हो तो वैसी स्थिति में देश की जनता दूसरी पार्टी को भी अवसर दे सकती है। आगे तक कोई है ही नहीं, यह भी एक चुनौती है। और फिर राजनीति में भी कास्ट पराकाष्ठा पर है, उसको तोड़ने की जरूरत है। तो इस तरह से ये 4-5 जो चुनौती के रूप में है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के समक्ष है। इसलिए इन चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता है। बाकी इस चैप्टर में कुछ है नहीं शेष। अगले दिन जब हमारी ऑनलाइन कक्षा लाइव क्लास होगी तो आप सबको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न रहे आपका स्वागत है। आप निसंकोच प्रश्न करेंगे संबंधित टॉपिक से, मुझे भी खुशी होती है। आप जितना प्रश्न करते हैं हमको भी बोलने में अच्छा लगता है और उस पर हम लोग बारीकी से चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं आपस में। आज की कक्षा में इतना ही। तो इसके क्वेश्चन आंसर को भी आप तैयार कर लेंगे इस टॉपिक का जो है। फिर अगले दिन यदि इस प्रकार का कुछ और प्रश्न होगा तो हम उस पर बात करेंगे, क्लियर करेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक जो होगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज इतना ही।